आजकल उनके लिए भी कह रहा हूं जिनके श्रीमान भोजन बनाना नहीं जानते हैं। आज उन कन्याओं से कह रहा हूं, यदि कोई कन्या मेरी भक्तन है, मेरी मानती है, तो शादी करने के पहले जो तुम्हारी कंडीशन हो उस पर हम कोई आक्षेप नहीं कर रहे। उसमें एक कंडीशन तुम अपने गुरु की जोड़ोगी। क्या आपको रोटी बनाना आता है? क्या आपको झाड़ू लगाना आता है? क्या आपको कपड़े धोना आता है? बोले ये सब, ये गुरु का वचन है, ये गुरु मेरी तरफ से जोड़ना है। कोई पूछे क्यों ये पूछ रही है, क्या मैं जोरू का गुलाम बनाना चाहती है? बोले नहीं, वो तो मैं नियम करती हूं कि जिंदगी में कभी तुम्हें, यदि मैं भोजन बनाने लायक होंगी तो सारी जिंदगी भर में भोजन तुम्हें बना के खिलाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हारी सौभाग्य, तुम मेरे सौभाग्य हो, मैं तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। एक स्त्री अपने पति के संबंध में कितनी चिंता करती है, करवा चौथ करती है, किसके लिए? जैनियों में कोई दशमी होती है, सुहाग दशमी होती है। भारत की हर नारी अपने पति की शुद्धि के लिए एक दिन का उपवास रखती है। एक दिन का उपवास करके मां बनाती है कि इसका भला हो, इसका अच्छा हो। मंदिर में यदि तुम्हारे पास एक नरियल हो, अर्घ हो, मैंने खुद देखा, सामने से एक अर्घ लेके आया, श्रीफल था, महिला लिए हुए थी, वो दरवाजे पे आके खड़ी हो गई और पीछे की तरफ देख रही है, बुला रही थी। तो उसने आया और वो अपना अर्घ और श्रीफल पति को दे दिया। मैंने कहा इसने क्यों नहीं चढ़ाया? क्या मैं इसका गुरु नहीं हूं? उसको दे दिया, आप चढ़ाइए। अब मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा भाई क्यों? मैंने पूछ लिया, मैंने कहा अरे महाराज जी, इनका भला हो जाए, हमारा तो इनके साथ हो जाएगा। यदि झूठ मत बोलना महिलाओं, यदि मैं नियम लूं तुम्हारे पति और तुम दो में से एक को आशीर्वाद दूंगा, तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, इनसे पूछ, किसको दिलवाओगी? देखो फिर तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और साधु का आशीर्वाद है, बहुत बड़ा निर्णय है। और जिंदगी में फिर तुम्हें कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा गुरु का। या तो तुम ले लो या अपने पति को दिलवा दो। क्या राय है आपकी? महाराज जी आप तो इनको दे दो, हम तो बिना पढ़े लिखे भी वकीलन बन जाते हैं। ऐसा था, आज तक यदि पत्नी वकील है तो कोई पुरुष वकील नहीं बना, लेकिन पुरुष वकील है तो अंगूठा छाप भी वकीलन वाई बन जाती है। आप तो इनका कल्याण करो। मां में यदि बेटे को आशीर्वाद देने की बात आए तो बोलो मां किसको दिलवाएगी? जिंदगी भर का सवाल है, जिंदगी में कभी तेरे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और मरणासन अवस्था में जा रही है, मरण होने को जा रहा है, और उस समय कोई आवाज कहा देख या तो तू आशीर्वाद ले ले या बेटा। मां कह देगी महाराज जी हमारा जो होगा सो होगा, आप तो बेटे को आशीर्वाद दे दो। ये हमारी भारतीय नारी है। हम उसी बात को आगे कह रहे हैं, जिसके लिए तुम उपवास करती हो, जिसके लिए तुम सब कुछ करती हो, कम से कम उसके लिए इतना आप शगुन मत करो कि अशुद्ध दशा में तुम्हारे हाथ की रोटी खावे, पानी पीवे, झाड़ू लगावे। अपने घर को नरक मत बनाओ, अपने पति का अशुभ मत करो, अशुभ मत करो। नहीं, कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं खिला सकते, आपको बनाना सीखना पड़ेगा। अब जितनी अभी शादी होना है उनको अपने एग्रीमेंट करने के पहले यह शर्त जरूर पूछना है,
और जो नहीं पूछेगा तुम करो, मेरा आशीर्वाद नहीं है, और जो पूछेगा उसके लिए फिर वही वाली बात, जो ये पूछ करके आशीर्वाद शादी करेगी और उस अवस्था के, नहीं तो तुम उसको हमेशा के लिए चूल्हे का बेचारे को बना लो। अब तुम्हें तो बनाना आते, ध्यान रखना, ये भी हिदायत सुन लेना, यदि तुम ठीक हो उसके बावजूद ही पति यदि चूल्हे पे बैठ जाए, समझ लेना तुम्हारा बहुत बड़े पाप कर्म का उदय है। माँ के रहते बेटा चूल्हे पे बैठे, पत्नी के रहते हुए पति चाय बनावे, स्वस्थ रहने पर ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है, कभी ये गलती कर मत लेना। यहां तक आया माँ और बेटे पत्नी के रहते हुए घर में पति को कहीं बाहर भोजन करना पड़े तो ये दुर्भाग्य है। पहले के लोग हुआ करते थे, कहीं भोजन नहीं करते थे, क्योंकि घर में जाकर के माँ पत्नी अभी भोजन नहीं किया होगा, भोजन नहीं करेगी वो जब तक हम लोग भोजन नहीं करें। घर की महिलाओं का नियम है, बेटा भोजन नहीं करे माँ भोजन नहीं करती, पति भोजन न करे पत्नी भोजन नहीं करती। ये हमारी भारतीय नारियों का प्रयास था और होता था, आज भी गांव में है। पुराने लोगों से पूछ लेना, पुराने लोगों से पूछना, नहीं करेगी भोजन। एक पंडित जी आए थे बनारस में, गोष्ठी में आते थे, वे पत्नी को साथ लाते थे। मैंने कि पंडित जी टिकट तो एक ही मिलेगा। हमने पंडित को बुलाया, पंडितानी को नहीं बुलाया। बोले महाराज जी, हमने पंडित को बुलाया, पंडितानी साथ आती थी। मैंने कि पंडित जी ऐसा क्यों, गोष्ठी में आए हो, यहां भी तुम अपने इतने जोड़ू के गुलाम हो गया। उन्होंने कहा महाराज जी ये बात नहीं है, इसका नियम है, मैं कहीं नहीं जा सकता जब तक मुझे भोजन नहीं करा देगी, करते हुए नहीं देख लेगी, ये भोजन ही नहीं करते। बनारस की थे, वहां ज्यादा चलते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आदर्श था, इससे पुरुष और बेटा कभी भ्रष्ट नहीं होता था, क्योंकि घर में हाथ की महिलाओं के हाथ की भोजन करेगा वह कभी गलत खा ही नहीं सकेगा। तो इससे बहुत मल्टीपर्पज लाभ है। अब जिनकी शादियां हो चुकी हैं, अब तुम्हारी लानत आना है। वे आज से ही अपने पुरुषों से कहें, अभी तक जो हो गई सो भूल चूक लेना देना, कल से रोटी बनाना सीखो। अब आज के बाद तुम्हारे लिए 3 दिन रोटी मिलेगी नहीं, होटल में खाओगे नहीं, या तो 3 दिन के उपवास की साधना करो या रोटी बनाकर सीखो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।